जिला चंबा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर अब मिंजर मेला और मणिमहेश यात्रा को इस वर्ष न करवाने की मांग उठनी आरंभ हो गई है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 3 सप्ताह भर में चंबा में कोरोना का आंकड़ा 0 से 450 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में मिंजर मेला और मणिमहेश यात्रा के दौरान कोरोना नियमों का पालन करवाना असंभव सा ही लगता है। चंबा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि प्रशासन इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बार इस मेले का आयोजन न करवाए, नहीं तो यह मेला और यह यात्रा चंबा और बाहर से आने वाले लोगों के लिए संकट का विषय बन सकती है, जिसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। मेरा नाम उज्जवल महाजन है और मैं चंबा का एक साधारण सा नागरिक हूँ और पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। आज हमने मुख्यमंत्री साहब को डीसीजी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो मिंजर का फेयर है और आने वाली जो होली मणिमहेश यात्रा है उसको जो है वो रोका जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से जो है कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये लोगों की लाइफ को बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और उसको प्रोटेक्ट करना हर एक इंडिविजुअल का हक है और सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बराबर का रोल रहता है। तो हम नहीं चाहते कि कोरोना का यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए और लोगों को सफरिंग सहनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे ना मेडिकल की ऐसी अच्छी सुविधा है, ना बेडिंग सिस्टम है, ना कोई जो है वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। लोग बाहर से आ रहे हैं, बिना टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। तो चंबा जो के लोगों के लिए भी ये रिस्की है और जो बाहर से और स्टेट से भी लोग आएंगे, अगर ये सारा फंक्शन परफॉर्म होता है मिंजर फेयर का, तो और जगह जगह से लोग आते हैं और वो भी जो है वो इसका शिकार होके जाएंगे, जिससे जो है ये बहुत नुकसानदेह होगा और हमारी लाइफ की जो सुरक्षा का जो एक हमारा अधिकार है उसको ये वायलेट नहीं कर सकते और किसी को ये अधिकार नहीं दिया संविधान ने कि आप किसी की जान के साथ खेलो। तो हम यही चाहते हैं कि इसको तुरंत, क्योंकि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तक सिर्फ जो है वो स्टेज ही लग रहे हैं, अभी भी इनको रोका जा सकता है और अगर ये कोरोना ब्लास्ट होता है चंबा में तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी और जो प्रशासन है अभी चंबा का उनकी जिम्मेवारी होगी और उसका जो भी खामियाजा है वो उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एक और लॉकडाउन की तरफ हम आगे जाएं, क्योंकि हमारा देश पहले ही इकोनॉमिकली जो है वो क्रैकडाउन कर चुका हुआ है। तो इसलिए प्रशासन से और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई मिंजर फेयर जो है, जो भी रिचुअल्स हैं वहाँ तक सीमित रखा जाए, उसको परफॉर्म किया जाए। धन्यवाद। सर, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि एसओपी फॉलो करके इस मेले को मनाया जाएगा, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, एसओपीज जहाँ तक बात रही एसओपीज की, तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें पहली चीज कही गई है सफाई, और हम सब इस चीज से अवगत हैं कि चौगान में अगर जब भी मिंजर हुई है तो 15 से 20 दिन उसके बाद भी स्मेल ही नहीं जाती ऐसे मौसम में, और हम गंदगी को बढ़ावा देंगे। और 2 गज की दूरी एक बड़ा अच्छा बताया गया था उसमें प्रिकॉशन प्रोटोकॉल में, तो वो 2 गज की दूरी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं जब लाखों पीपल यहाँ पर आएंगे? हाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैन हैंडल दैट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने लोग नहीं है जितने लोग यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए तो कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है या समझ नहीं आ रहा हम लोगों को कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा कदम अभी तक भी उठाया गया हो, विच इज वेरी शेमफुल फॉर देम ऑल्सो। आई शुडंट हेजिटेट टू से दिस, क्योंकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और ऐसे प्रोग्राम के जरिए मणिमहेश, देखिए हमारा हिस्टोरिकल फंक्शन है, हमें बड़ा अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना, सभी को अच्छा लगता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, एडमिनिस्ट्रेशंस ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए कि हमारी लोगों की जिंदगी बच सके। तो क्या ऐसा करना उन पॉलिसीज के अगेंस्ट जाना नहीं होगा? क्या एक तरफ तो हम वैक्सीनेट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि इनको बचाया जाए, तो क्या वो सिर्फ ऑयवॉश है? इस चीज का जवाब हमें एडमिनिस्ट्रेशन दे दे या गवर्नमेंट दे दे, क्योंकि हमारे घर में एक अगर जानवर भी हो ना तो हमें उससे प्यार हो जाता है। और अगर इसके लिए इतने प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं तो ये शेयर वेस्टेज है जो आपके सामने करोड़ों रुपए का वेस्टेज होगा, रादर ये हमें और अंधकार की ओर ले जाएगा। हमारा जीडीपी कंट्री का देखिए कहाँ हो गया, जैसे भाई साहब उज्जवल ने बताया कि हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लॉकडाउन लगता है,
और जीडीपी डिक्रीज होगी। कौन सोचेगा इसके बारे में? इट इज फॉर द स्टेट टू थिंक अबाउट दिस। क्या आपको नहीं लगता आप ज्ञापन देने में काफी देरी हो चुकी है? देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा फ्रेज है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ फ्रेश। लेकिन तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में कितना फर्क है? क्या आज से 2 हफ्ते पहले कोरोना के इतने केसेस थे जो आज के टाइम में? और अगर है तो सरकार क्या कर रही है, क्या फॉलो अप दे रही है? क्या ये बातें ऊपर तक नहीं जा रही? क्या उनको नहीं पता कि चंबा में क्या हो रहा है?